मून जो अर्थ का इकलौता नेचुरल सैटेलाइट है, पर एक्चुअल में सैटेलाइट किसे कहा जाता है? सैटेलाइट से हमारा मतलब है एक सेलेस्टियल बॉडी जो दूसरी सेलेस्टियल बॉडी के चारों ओर रिवॉल्व करती है, लाइक मून जो हमारे अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करता है, सेम वैसे ही जैसे प्लैनेट्स सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इस मून या अर्थ के सैटेलाइट का फॉर्मेशन हुआ कैसे? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। मून के ओरिजिन को लेकर कई अटेम्प्ट्स किए गए, उन्हीं में से एक है जॉर्ज डार्विन के द्वारा दी गई थ्योरी। जॉर्ज डार्विन के अकॉर्डिंग अर्थ और मून एक ही सिंगल रैपिडली रोटेटिंग बॉडी थी, यानी ये एक ही हिस्सा था जिसमें अर्थ और मून दोनों शामिल थे। ये हिस्सा लगातार रोटेट होता रहा और जिस वजह से उस बॉडी का बल्ज यानी उभरा हुआ पार्ट बाहर आना शुरू हुआ, जिससे एक डंबल जैसा शेप बना। रोटेशन की वजह से वो उभरा हुआ पार्ट अर्थ से अलग हो गया और इस तरह से मून और अर्थ एक दूसरे से अलग हो गए। इनके अकॉर्डिंग मून अर्थ के जिस हिस्से से अलग हुआ वहां डिप्रेशन यानी गड्ढा बन गया, जो आज हमें पैसिफिक ओशन के रूप में नजर आता है। बट प्रेजेंट में साइंटिस्टों के द्वारा इस एक्सप्लेनेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, इसे पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया गया है। पर फिर वही क्वेश्चन आता है, आखिर मून का फॉर्मेशन हुआ कैसे? आज के साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग मून का ओरिजिन आउटकम है जाइंट इम्पैक्ट का, जिसे द बिग स्प्लैट थ्योरी कहा जाता है। इनके अकॉर्डिंग मार्स से भी 3 गुना बड़ी बॉडी अर्थ से टकराई। ये टकराव अर्थ के जस्ट बनने के बाद हुआ। इस टकराव की वजह से अर्थ और उस बॉडी का लार्ज पार्ट टूट जाता है। वही टूटे हुए पार्ट ग्रेविटेशनल पुल की वजह से अर्थ के ऑर्बिट में रिवॉल्व करने लगे और धीरे धीरे टूटे हुए पार्टिकल्स आपस में जुड़ने लगे और इन्हीं से करीब 4.44 बिलियन ईयर्स अगो मून का फॉर्मेशन हुआ और इसे ही जाइंट इम्पैक्ट कहा गया और इसे ही प्रेजेंट के साइंटिस्टों के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है। तो इस तरह हुआ मून का फॉर्मेशन। अगर आप यूनिवर्स, स्टार्स और प्लैनेट्स के ओरिजिन के बारे में जानना चाहते हैं तो इन वीडियोस पर जाकर देख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे और वीडियोस के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।